कुछ लोगों के लिए संसार दुखदाई है, कुछ लोगों के लिए सुखदाई है, कुछ लोगों को संसार हंसाता है, कुछ लोगों को रुलाता है। आखिर संसार रुलाने वाला है कि हंसाने वाला है? उत्तर है, न संसार रुलाने वाला है, न ये संसार हंसाने वाला है। ये संसार तो जीव के कर्मों का फल देने वाला है। बस कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। किसी के भी माध्यम से हमारे सामने हमारे कर्मों का फल है। पति पत्नी, माता पिता, बेटा बेटी, धन अमीरी गरीबी, जमीन जायदाद, मान प्रतिष्ठा अपमान, सब कुछ, ये सब क्या है भाई? ये है कर्मों का फल। बस तो ये संसार ब्रह्मा जी ने बनाया है, सर्ग से विसर्ग की रचना हुई है। ये जीव के समष्टि एवं व्यष्टि कर्मों का परिणाम है। किसी के लिए संसार दुखदाई, किसी के लिए सुखदाई, किसी के लिए दोनों है, कभी सुख तो कभी दुख। ये व्यक्ति के कर्मों का फल है। ये बना कौन है? सर्ग, जिसे सृष्टि का निर्माण हुआ। तो सुखदेव जी कहते हैं स्वयं भगवान बने। इसलिए सृष्टि भगवत स्वरूप है। अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्व रूप धरी हे हरि, आप बने संसार। ये संसार भगवान का व्यक्त रूप है। उस अव्यक्त परमात्मा का व्यक्त रूप है ये संसार। और ये है हमारे कर्मों के अनुसार बदलता रहता है, क्योंकि हमारे कर्म सदा एक जैसे नहीं रहे। कभी पाप, कभी पुण्य, कभी कम पुण्य, कभी अधिक पुण्य, कभी कम पाप, कभी अधिक पाप। ये पाप पुण्यों का ही हमारा जीवन रहा, समस्त मनुष्यों का, क्या जीव मात्र का। इसलिए कर्मों के अनुसार ये संसार प्रत्येक क्षण सुख दुख के रूप में परिणाम वाला होकर के और रूप बदलता रहता है। न रूप मत्सहेत, कहते हैं कि जो रूप इस समय दिखाई दे रहा है, तथोपलब्ध है, जो इस समय उपलब्ध है संसार का रूप। कहते हैं जब पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी या जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, न रूप मत्स्य तथोपलब्ध न अंतो न च आदिर न च संप्रतिष्ठा। कहते हैं संसार प्रत्येक क्षण बदलेगा कर्मों के अनुसार, स्थायी रूप नहीं है। कभी प्रलय तो कभी सृष्टि, कभी प्रलय कभी सृष्टि, ये सब चलता रहेगा। ये कब से प्रलय सृष्टि और कब तक रहेगी प्रलय फिर सृष्टि फिर प्रलय फिर दोबारा सृष्टि, कब तक? कहते ना अंतो न च आदिर न च संप्रतिष्ठा। ये स्थिर भी नहीं रहेगी, प्रत्येक क्षण बदलती रहेगी।